कैसे सालों बाद मानसरोवर की यात्रा शुरू हुई है और पीएम मोदी का वो काम कि चीन भी वेलकम करने लग गया है। कैलाश मानसरोवर की वो रहस्यमयी दुनिया का चैप्टर खोल रहा हूं जो हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा कर दी। और साथ ही बंगाल में भगवान जगन्नाथ के प्रसाद पर ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, यह भी दिखाऊं। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की ताकत आप देखिए कि जो कनाडा इतने सालों से खालिस्तानियों को पाल रहा था वो नरेंद्र मोदी के एक कनाडा दौरे से लाइन पर आ गया। और जो चीन पिछले 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं होने दे रहा था, आज वो वेलकम करने में लगा हुआ है। आज 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। कैलाश मानसरोवर का इलाका चीन के कब्जे में आता है, इसलिए जब नरेंद्र मोदी चीन से बॉर्डर पर भिड़ गए थे तो दादागिरी दिखाने के लिए चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोक दी। लेकिन चीन की सारी अकड़ नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में निकाल दी। चीन को लग गया कि भारत से सीधे भिड़ना ठीक नहीं है, इसलिए वो भारत से डायरेक्ट कोई पंगा नहीं ले रहा, बल्कि भारत के साथ चलने की बातें कर रहा है। अब चीन पर तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बीच चीन से एक बड़ा काम करवा लिया। सनातन की परम आस्था का केंद्र कैलाश मानसरोवर, जहां साक्षात देवों के देव महादेव विराजते हैं, उनके दर्शन के लिए अब नरेंद्र मोदी ने फिर से तीर्थ यात्रा शुरू करवा दी। आज पाठशाला में बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या जादू किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में अड़ंगा डालने वाला चीन इस यात्रा के लिए भारतीय श्रद्धालुओं का स्वागत करने को तैयार हो गया। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा की मान्यता, उसको लेकर जो रहस्य हैं, उसको लेकर जो बातें हैं, इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा। और पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद पर मचे बवाल की भी बात होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। आज सिक्किम के नाथुला पास से सिक्किम के राज्यपाल ने यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में 36 श्रद्धालु आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए। नाथुला पास को क्रॉस करने के बाद ये श्रद्धालु चीन की सुरक्षा में कैलाश मानसरोवर तक पहुंचेंगे। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर श्रद्धालु भी बहुत खुश थे। मोदी सरकार पिछले काफी समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करवाने में लगी हुई थी, और इसके लिए पीएम मोदी ने क्या पहल की, इसके बारे में तो आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करने वाले सिक्किम के राज्यपाल को एक बार सुनिए। ये सौभाग्य है कि 5 वर्षों के बाद ऐसी पवित्र यात्रा का प्रथम टीम में आपको जाने का और हमको आपको रवाना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना पीएम मोदी की सनातनियों को बड़ी सौगात है, क्योंकि सनातन मान्यताओं के मुताबिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है। इसका बहुत महत्व है। इस पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है, यानी साक्षात शिव यहां विराजमान है। आज आपको कैलाश पर्वत की मान्यताओं और वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में भी बता देता हूं, ताकि आप समझ सकें कि आखिर क्यों भारतीय सनातन परंपरा के लोग इतनी मुश्किल यात्रा करने जाते हैं। कैलाश मानसरोवर के बारे में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण के में कैलाश खंड नाम से अलग से अध्याय है, जहां इस यात्रा की महिमा का गुणगान किया गया है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसके अलावा धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है, और इन दोनों के बीचों बीच स्थित हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब दुनिया की नाभि, यानी केंद्र इसे माना जाता है। रूस की एक रिसर्च के मुताबिक एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस विशाल कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते। इस पर्वत पर 2 सरोवर हैं। इनमें पहला है मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की झीलों में से एक है, जबकि दूसरे सरोवर को राक्षस झील कहा जाता है। यह खारे पानी की झील है। हैरानी की बात यह है कि बर्फीले पहाड़ पर खारे पानी की झील कहां से आई, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। ये दोनों झीलें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का सोर्स मानी जाती हैं। अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के इलाके में जाएंगे तो यहां आपको लगातार कहा जाता है कि एक आवाज सी सुनाई देगी, जैसा कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, ऐसा लोगों को लगता है।
लेकिन ध्यान से सुनने पर कई लोग दावा करते हैं कि ये डमरू या ओम की ध्वनि जैसा महसूस होता है। कहते हैं धर्म और आस्था सबसे ऊपर होती है और यही कारण है कि अमरनाथ और केदारनाथ से भी कठिन यात्रा होने के बावजूद लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 3 अलग अलग रूट से होती है और इस यात्रा में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप यात्रा कहां से शुरू कर रहे हैं। यात्रा का पहला रूट उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से शुरू होता है। यह रास्ता सबसे छोटा है और दूरी करीब 65 किलोमीटर होती है, लेकिन यह एक खड़ी चढ़ाई है और बेहद कठिन होती है। दूसरा रूट है सिक्किम के नाथुला दर्रा से, नाथुला से शिगात्से, लात्से, सागा, परियांग होते हुए करीब 802 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कैलाश मानसरोवर तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि यह रास्ता लंबा और दुर्गम भी है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते आपने देखे। कुछ लोग नेपाल के रास्ते भी यहां जाते हैं। यह तीसरा रास्ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होता है और सागा होते हुए 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश मानसरोवर तक ले जाता है। इस रास्ते की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। कैलाश मानसरोवर का रास्ता तो खुल चुका है। ऐसे में यात्रा का खर्च और रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब भी आपको बता देता हूं। यात्रा करने वाले शख्स की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। वो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के जरिए यात्रियों का चयन किया जाता है। जिनको अस्थमा, हाई बीपी, दिल की बीमारी, डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं, वो यात्रा नहीं कर सकते। आप सोचिए कितनी कठिन ये यात्रा है, क्योंकि कैलाश पर्वत की चढ़ाई बेहद कठिन है। तो ऐसे जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, उनको बोला जाता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते भाई। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का फिटनेस टेस्ट तक होता है। यात्रा से पहले दिल्ली में 3 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यात्रियों को एक इंडेमिनिटी बॉन्ड साइन करना होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो ये यात्रा अपने खुद के जोखिम पर कर रहे हैं। खर्च की बात करूं तो इस यात्रा पर करीब 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आता है। अब आपको यह भी दिखाता हूं कि पिछले 5 साल से अटकी यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए पीएम मोदी कैसे अपने मिशन में चुपचाप जुटे रहे। क्योंकि जून 2020 में गलवान की घटना के बाद भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा रुक गई थी। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में जब ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, रिश्तों पर जमी ये बर्फ पिघलनी शुरू हुई। ब्रिक्स समिट में जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को स्पेशल मिशन पर चीन भेजा। चीन के उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर अजीत डोभाल से मिले। इस मुलाकात के बाद ही चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी सहमति जता दी। यानी पूरे मेहनत के बाद यह यात्रा शुरू हो पाई है। और जो चीन पिछले 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं होने दे रहा था, आज वो वेलकम करने में लगा हुआ है। आज 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। कैलाश मानसरोवर का इलाका चीन के कब्जे में आता है, इसलिए जब नरेंद्र मोदी चीन से बॉर्डर पर भिड़ गए थे तो दादागिरी दिखाने के लिए चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोक दी। लेकिन चीन की सारी अकड़ नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में निकाल दी। चीन को लग गया कि भारत से सीधे भिड़ना ठीक नहीं है, इसलिए वो भारत से डायरेक्ट कोई पंगा नहीं ले रहा, बल्कि भारत के साथ चलने की बातें कर रहा है। अब चीन पर तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बीच चीन से एक बड़ा काम करवा लिया। सनातन की परम आस्था का केंद्र कैलाश मानसरोवर, जहां साक्षात देवों के देव महादेव विराजते हैं, उनके दर्शन के लिए अब नरेंद्र मोदी ने फिर से तीर्थ यात्रा शुरू करवा दी।